इस समय हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री पंडित है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ रामनवमी के दिन जिस तरीके से जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। मैम ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। ఈటీవీ అందరికీ నమస్కారం बिकॉज मी इट्स अ तेलुगु ये एक तेलुगु चैनल है और मेरा मातृभाषा भी तेलुगु है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और 10 तारीख को जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्य थी। हमने कभी सोचा नहीं कि जेएनयू में ऐसी घटना हो सकती, क्योंकि बच्चों बहुत मैच्योर हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये उस दिन किस कारण से हुआ हम पता कर रहे हैं। प्रॉक्टरल इंक्वायरी हो रही है। उस दिन इफ्तार पार्टी भी चल रही थी और हवन भी चल रही थी रामनवमी की, और वो दोनों शांतिपूर्वक होती थी। और उसके बाद वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाने पे जो वाद चला, सब हॉस्टल्स में नॉन वेजिटेरियन खाना दिया था, सिर्फ कावेरी में इस पर वाद हुआ है और उससे हिंसा हो गई। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है और इसीलिए हम प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं और उसके बाद हमें पता चलेंगे कि क्या फैक्चुअल सिचुएशन है, बिकॉज बहुत 2 या 3 इंटरप्रिटेशंस आ रही है। मैम ये हिंसा कब हुई और ये नॉन वेज का विवाद किस तरीके से शुरू हो गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस दिन और हॉस्टल में नॉन वेज बना। ये बेसिकली 2 मुद्दे पे हुआ कि रामनवमी का हवन जो शुरू हुआ उस पे बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट किए हैं। सो मैंने बताया कि जब एक धर्म को परमिशन है, सब धर्मों को परमिशन है उनके रिचुअल्स करने के लिए। और ये वेज नॉन वेज का जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन मेस नहीं चलाती है, मेस छात्रों चलाती हैं। छात्र की कमिटी रहते हैं और उनकी मेस सेक्रेटरी रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। सो हमें पता भी नहीं था क्या मेनू था। सो वार्डन्स भी उन्होंने पोस्टर लगाया, 4 बजे से शुरू हुआ ये वाद और 7 बजे तक इसका रिजॉल्व भी कर दिया। बट 8:30 बजे लोग बोलते हैं कुछ बाहर से लोग आकर यहाँ हिंसा शुरू हो गई। और जब तक मैं गई कावेरी हॉस्टल में कुछ नहीं थी, सब शांत हो गए थे। आपको मालूम है उसके बाद कुछ हिंसा की घटना नहीं हुई और इसीलिए हम अब पता कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट इवेंट्स है। और आपको मालूम है ये बच्चों भी दोनों ग्रुप पुलिस की भी कंप्लेंट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं गई और पुलिस का भी इंक्वायरी चालू है। सो जब तक हमें सब बात आ जाएंगे तो हम बता सकते हैं क्या हुआ है। बट 2 मुद्दों पे वाद हुआ है, एक रामनवमी हवन, दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड। और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन मैं ये कहना चाहती हूँ, हम किसी खाने पे किसी पर हम ये नहीं बताया, सब फूड इज़ अ पर्सनल चॉइस, जिसको जो खाना है वो खा सकती हैं। मैम आज आपने दोनों छात्र संगठनों से बात किया, जेएनयू छात्र संघ से भी और एबीपी से भी, क्या कुछ बातें हुई छात्रों के बीच, क्या कुछ छात्रों ने कहा और आपने उन्हें क्या समझाने की कोशिश की? उनका पोजीशन हमारे सामने रखा है। यहाँ जुनसू नहीं है क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए। लिंडन डॉक कमेटी संविधान से इलेक्शंस 2 साल से नहीं हुए। अभी अगले साल जब इलेक्शंस होंगे और लिंडन डॉक कमेटी के जैसे उन्होंने बताया वैसे हम करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो गवर्नमेंट फंड से चलते हैं, टैक्स पेयर के पैसे पे हम चलाते हैं। सो इसीलिए दोनों के बाजू रख लिया, हमने ले लिया। प्रॉक्टरल इंक्वायरी या प्रॉक्टर के सामने वो जाके बताएंगे कि क्या उनका क्या प्रॉब्लम है। हर एक को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, संधि दे रहे हैं, तो जाकर उनकी व्यू या उनका जो एविडेंस है उसका सामने रखना है। लेकिन मैं इतने बता दिया, कोई भी जो हिंसा किया वह गलत है। हम हिंसे के विरुद्ध है। हम ये यूनिवर्सिटी में लोकशाही और डाइवर्सिटी, विविधता और डिफरेंस, और आप डिसेंट कर सकते हैं, टीका कर सकते हैं, बट टीका करते करते हिंसा नहीं करना है। मैम आपने एक बात कही कि जेएनयू राष्ट्रवाद है, किस तरीके से? सर यहाँ 90 to 95% लोग राष्ट्रवाद है। अब तक मैं जेएनयू के प्रोडक्ट हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ
और इतना हमने आईएएस ऑफिसर्स इंटेलेक्चुअल्स किया, आप दिखाइए एक भी एंटी नेशनल उसमें। जेएनयू 1969 से स्टूडेंट्स दे रही है भारत के लिए, और सब बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि एक फ्रिंज है जो हो सकते हैं, सब विश्वविद्यालय में रहते हैं, जेएनयू में आए भी हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य घटना जो आप जिसके बारे में आप इंडिकेट कर रहे हैं वो हुए हैं। बट अब मैं आपको बता सकती हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फैकल्टी राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है। आपको मालूम है जो विचारवंत है वो थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं। क्रिटिकल रहने टीका करने से आप एंटी नेशनल नहीं हो सकते हैं। सो इसीलिए, क्योंकि आप देखिए हमारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में बहुत ऊपर है, ये सब ये फैकल्टी और स्टूडेंट्स की वजह से है, वो एंटी नेशनल नहीं हो सकते हैं। और मैं बता सकती हूँ 90% स्टूडेंट्स गरीब फैमिली से आते हैं, उनको सिर्फ यहाँ आके शिक्षा लेके अच्छा नौकरी के लिए देख रहे हैं। वो भारत और ये नवीन रिसर्जेंट इंडिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए जेएनयू भी एक विश्वविद्यालय है। मैम, आपने जेएनयू से पढ़ाई की, जेएनयू के कुलपति आज हैं, उस दौरान से लेकर और आज मौजूदा समय जब आप कुलपति हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या कुछ बदल गया छात्र राजनीति से लेकर और तमाम जो संघर्ष या पढ़ाई उस दौरान सब कुछ किस तरीके से बदलता देख रही हैं? हमारे समय में सिर्फ एक ही नरेटिव थे वामपंथियांचे। अब क्या हो रहा है, मल्टीपल नरेटिव्स आ गए। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय के लिए उसकी उन्नति होने के लिए मल्टीपल नरेटिव से ही चलते हैं, क्योंकि एक नरेटिव से कुछ नहीं चलेगी। और इसी के लिए, और दूसरा, उस समय वामपंथी लोग राष्ट्रवादी थे, बहुत गांधीवादी भी थे। अब वो नहीं दिख रहा है। अब सब लोग के पास इतना पैसा है, सबके पास एप्पल है। उस समय हमारे पास साइकिल भी नहीं रहती थी। अब सब मॉडर्न ये रख के 10 और 20 रुपए में हम समाज सेवा कर रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार की जेनरोसिटी है, और ये गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव रही है। जो भी यहाँ हुए हमें बहुत सपोर्ट किया, और मैं ये आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि इस बदल में जेएनयू यशस्वी होगी या विक्टोरियस होगी, और जेएनयू भारत के लिए है, और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। सिर्फ भारत में पहला यूनिवर्सिटी नहीं रहना चाहते हैं, हम विश्व गुरु। और इसके लिए हमारे जो परंपरा है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, वो भी आगे लेने के लिए हमारे सब यंग फैकल्टी, स्टूडेंट्स और सब तैयारी में है। मैम, दिल्ली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया के महिला कुलपति के बाद जेएनयू में पहली महिला कुलपति आप बनी। निगाहें अब आपकी ओर है, किस तरीके से विश्वविद्यालय में बदलाव देखेंगे? क्योंकि महिला कुलपति यानी बदलाव विश्वविद्यालय में शुरू, हम बदलाव किस तरीके से देखेंगे अब? सर, आप ये भी लेना है, गवर्नमेंट ने बहुत करेजियस डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ पहली महिला नहीं हूँ, पहला छात्र भी हूँ, पहला दक्षिण भारत की तमिलनाडु से आई हूँ और बैकवर्ड कास्ट से आई हूँ। ये 3 सीलिंग्स ये गवर्नमेंट ने ब्रेक किया। विमेंस एम्पावरमेंट में हाँ, गवर्नमेंट वॉक द टॉक किया। दूसरा, लोग सिर्फ बोलते रहे हैं, इन्होंने करके दिखाया। और आपको मालूम है भारतीय परंपरा में देवियाँ की ही शक्ति ज़्यादा है। आपको मालूम है पोर्टफोलियो, जो पैसा की ये संपत्ति का पोर्टफोलियो महालक्ष्मी के पास है, और ज्ञान के पोर्टफोलियो सरस्वती, और शक्ति के दुर्गा। और ये एक ही परंपरा है जहाँ पति का नाम पत्नी से लेते हैं। आप किसी और परंपरा को दिखाइए, उमापति, सीतापति, लक्ष्मीपति, वो विष्णु पत्नी नाम नहीं है। सो ये एक महान परंपरा है, इससे हम बहुत क्या है, प्राइड लेना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ जेएनयू में बहुत बदल आ जाएगी। और सिर्फ महिलाएं वैसे नहीं हैं, हमें एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है,
और राष्ट्र के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। मैम, आपने कहा कि आप तमिल से आए हैं और देश में तमाम जो छात्र हैं जेएनयू में पढ़ने के लिए आते हैं, सपना देखते हैं, अपनी सपना पूरा होता है, लेकिन उनकी हॉस्टल की समस्या है रहती है। कई सारे हॉस्टल निर्माण हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कब तक पूरे होगी और नए हॉस्टल कब तक और देखेंगे, क्योंकि कई सारे हॉस्टल की हालत भी दयनीय है। पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रही है, बट गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है और हमें फंड्स देने के लिए वो तैयार हैं। आपको मालूम है हमारा ही पास स्टूडेंट निर्मला सीतारामन है, मेरे सीनियर थी, मुझे बहुत मदद किया मैं जब जेएनयू ज्वाइन किया, वो भी आश्वासन दिया और गवर्नमेंट से बहुत पॉजिटिव है। और हम ये दिखा रहे कि सिर्फ भारत के लेवल नहीं है, हम भी उनकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हॉस्टल की मेरे समय में सिर्फ 7 हॉस्टल थी, अब 17 हॉस्टल है, फिर भी कम पड़ रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी हम सुधार करेंगे और करेंगे, ये कमिटमेंट है हायर एजुकेशन के। आपको मालूम है NEP 2020 में भी वो एक कमिटमेंट है और हम भारतीय भाषाओं का एक स्कूल भी खड़ा कर रहे हैं। ऑलरेडी तमिल, कन्नड़ा और उड़िया है, तेलुगु भी आ जाएंगे। सो इसीलिए मैं आपके माध्यम द्वारा अंदर की नमस्कारम, एल्लारुकुम वणकम, एंड मराठी में भी बोल सकती हूँ, सगड़ेंना नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री पंडित, जिन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन जो भी घटना हुई वह काफ़ी दुखद है, इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा छात्रों से संयम बनाए रखें और विश्वविद्यालय में शांति सौहार्द कायम रखें। गणेश पाठक, ETV भारत। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।